प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को एसएससी एमटीएस टाइम 12:30 यानी आप जानते हैं रिपोर्टिंग टाइम होता है, उसमें से 2 बजे तक का जो एग्ज़ाम हो रहा था यानी 19/8/2019 को ये सेकेंड शिफ्ट में जब एग्ज़ाम हो रहा था उसी का क्वेश्चन हम आप लोग को निकाल के आप लोग को इसका सॉल्यूशन बता रहे हैं। देखिएगा सॉल्यूशन कितना आसानी से बनेगा, कितना ईजिली बनेगा। तो इस बात पे देखिएगा आगे एसएससी एमटीएस का जितना भी जो भी प्रीवियस है आप वो सब हम आप लोग को वीडियो में देते जाएंगे। सारा मैथ का सॉल्यूशन हम आप लोग को देंगे, तो आप लोग हमारे वीडियो से जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमको मोटिवेशन मिलेगा और इसको शेयर ज़रूर कीजिए, अपने जितने भी दोस्त उसको ज़रूर बताइए। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और आगे बढ़ते हैं। एसएससी का जो भी एग्ज़ाम हो चुका है पीछे प्रीवियस ईयर का, उस सबका सॉल्यूशन हम आप लोग को देंगे, सिर्फ मैथ का। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मेरा क्वेश्चन कह रहा है 1440 रुपये के 30% के 12.5% का मान कितना है। तो 1440 के 30% परसेंट हटाएंगे तो 100 इंटू 12.5, इसका ये डिसमल हटाएंगे और परसेंटेज हटाएंगे तो 3 जीरो लगा सकते हैं। अब जो कटने वाला है काट लीजिए, 1 जीरो से काट सकते थे, 1 जीरो से इसे काट सकते थे। आइए 25 से 5 बार में और 25 से 40 टाइम काट सकते हैं, 5 से 8 टाइम इसको काट सकते हैं। अब देखिएगा ये 8 से 18 बार में काट सकते हैं, 18 18 144, 18 इंटू 3 18 तिहाई 54। देखिए तो कौन सा आपका ऑप्शन काम कर रहा है, ऑप्शन आपका कोई काम कर रहा है क्या? डी नंबर आपका ऑप्शन आ रहा है। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, इसलिए कहते हैं ओनली फॉर थिंक विदाउट इंक। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में माध्य और माध्यिका निकालना है। तो सबसे पहले माध्य निकालने के लिए आप लोग जानते हैं क्या करेंगे, और माध्यिका निकालने के लिए भी। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। इस नंबर को अरेंज करने के बाद जो भी नंबर है इसको नंबर अरेंज कर लेते हैं। 2 5 से कम भी है 7। आप लोग जब डिस्प्ले पे ही सॉल्व कर लीजिएगा, हम समझाने के लिए आप लोग को एक एक कर लिख रहे हैं। 2 5 7 8 13 सॉरी 2 5 7 8 के बाद 9 भी है यहाँ, 9 के बाद 10 है, 10 के बाद 12 है, 13 है, 26 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक छूट गया 2 5 7 8 9 10 12 13, यहाँ 14 छूट गया, सॉरी 14 और तब 26 लिखे। चलिए सबको लिख लिए हम लोग, सारा 10 का 10 लिखे। देखिएगा माध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग। सबसे पहले इस दोनों कितना है, टोटल 10 है, तो 1 2 3 4 5, 5 इधर से निकाल लीजिए, 1 2 3 4 5 इधर से निकालिए, 5 इधर से निकाल लिए, 5 इधर से निकालिए। देखिएगा 9 और 10 के बीच में क्या आता है, 9 और 10 के बीच में क्या आता है, तो 9.5 लिख सकते हैं। ये क्या निकल गया आपका, ये निकल गया आपका माध्यिका। कितना आसान था। अब सबको ऐड करके माध्य निकालना, सबको ऐड करके उतना से डिवाइड कर देंगे। तो सबको ऐड कर लीजिए, तो देखिए तो यहाँ 5 2 7 7 14 14 हो गया, ठीक है। 14 और 8 22 हो जाएगा, 22 10 32 हो जाएगा, 32 और 9 41 41 43 43 3 46 46 20 56 60 70 96। सबको ऐड करने के बाद देखिए कितना आ रहा है, ऐड कर लिया आप सबको। तो आप लोगों ने इसको ऐड करते हुए कितना, यहाँ तक हम लोगों ने ऐड कर लिया था, ऐड यहाँ तक आ गया आपका क्या, ये 64, यहाँ 80 80 और 6 106 निकल गया। 106/10 106/10 ये 10.6 लिख सकते हैं। ये क्या निकला आपका माध्य निकल गया। ये आपका क्या निकला, माध्य 10.6 आपका माध्य निकल गया। अब कह रहा है माध्यिका के बीच का अंतर निकाल देना। तो दोनों के बीच का अंतर देखिए कितना है, 9.5 और 10.6 को माइनस जब कर लेंगे 1,
यहाँ भी 1, तो 1.1 आपका ऑप्शन क्या आ गया 1.1। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? डी नंबर। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है ए किसी कार्य को अकेले 10 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को अकेला 15 दिन में कर सकता है। वे एक साथ मिलकर कार्य शुरू करते हैं, परंतु बी कार्य आरंभ होने के 2 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। बी आरंभ होने के स्टार्टिंग के 2 दिन बाद छोड़ के चला जाता है, तो शेष कार्य ए अकेले कितना दिन में करेगा? तो ए और बी, ए अकेला 10 दिन में, बी उसी को 15 दिन में। एलसीएम ले लेंगे 30, इसका स्पीड निकल जाएगा 3, इसका स्पीड 2, 3 2 का स्पीड निकालिए हम लोग। अब क्वेश्चन मेरा कह रहा है कार्य आरंभ होने के 2 दिन बाद बी कार्य छोड़, 2 दिन तक करता है, तो 1 दिन में बी कितना काम कर रहा है? 2, तो 2 दिन में कितना किया? 4 काम कर लिया। 4 काम इसको घटा लेंगे तो 26 काम आपका क्या बच गया? रिमाइंडर आपका कितना बच गया? 26 काम। इसी 26 काम को कौन कर रहा है? ए अकेला कर रहा है। ए का स्पीड कितना है? 3 है, तो 26/3 दिन लग जाएगा। इस काम को करने में 26/3 दिन लग जाएगा। किसको 26/3 दिन लग जाएगा? तो ए को लग जाएगा, ए को लगेगा। देखिए कितना आसानी से, इतना बड़ा क्वेश्चन है, सिर्फ पढ़ना था और ये कितना आसानी से सॉल्व हो चुका है। इसलिए कहते हैं ओनली फॉर थिंक विदाउट थिंक। तो कौन सा आपका ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए तथा बी के लागत मूल्यों का योग 1200 है, ए तथा बी के विक्रय मूल्य का योग 1390 है। यदि ए तथा बी पर क्रमशः 10% तथा 20% लाभ कमाया तो ए तथा बी के लागत मूल्यों का अनुपात कितना है? इसका जो लागत मूल्य है उसका रेशियो आपको बता देना। ए तथा बी के लागत मूल्यों का रेशियो आपको बता देना। देखिएगा ए तथा बी के मूल्यों का योग है, नहीं पता आपको, टोटल दोनों दिया हुआ 1200 रुपये। तो ए को मान लीजिए आपने x, बी आप कर सकते हैं 1200 माइनस एक्स। ठीक, कितना आसानी से बनेगा? x का इस पे 10% लाभ कर रहा है ना, a तथा b, ये 10% ये 20%, प्लस 1200 माइनस x, ये 120%। इतना ही के बराबर आप क्या कर रहे हैं? 1390 रुपये विक्रय मूल्य 1390। हम आपको बता चुके हैं, हमको प्रॉफिट या लॉस हमारा हमेशा सीपी पे होता है, तो यहाँ से हमने निकाल लिया ये लॉ, तो यहाँ से निकाल सकता है 110% और 120%। कितना परसेंट का अंतर हो गया? 10% का अंतर हो गया। देखिए यहाँ माइनस वाला आ गया। एक्चुअली एक लाइन लिख लेते हैं हम लोग, 110% माइनस 120% एक्स इक्वल टू, यहाँ से इसको परसेंटेज अगर आप निकाल दें, प्लस 1200 इंटू 120/100 1390। देखिएगा यहाँ माइनस 10% इक्वल टू 144, यानी 1444 इधर चलाएगा। 1390 माइनस 1400, 12 बढ़ाएंगे 1440, घटाएंगे माइनस 10x इक्वल टू माइनस 50। ये क्या होगा? माइनस से माइनस कट जाएगा। x इक्वल टू 50/10, ये परसेंटेज ऊपर चला जाएगा, इससे ये 5 टाइम है, यानी 500। क्या आ गया? 500। x का वैल्यू क्या आपने निकाल लिया? 500 आपने निकाल लिया। तो कह रहा है a और b के लागत मूल्यों का अनुपात निकालना है। तो लागत मूल्य का अनुपात, तो a का आपने निकाल लिया, ये 500। b को आप क्या कहते हैं? b आपका जो है 1200 में से 500 आप निकाल दीजिएगा, तो 500 रेशियो 700, इससे ये कट गया, तो 5 रेशियो 7, 5 रेशियो 7। देखिए कितना आसानी से, इतना बड़ा क्वेश्चन था और कितनी आसानी से आपने सॉल्व किया है। सिर्फ मैंने एक प्रोसेस आपको एक लाइन बढ़ा दिया है क्योंकि आपको समझ में आए, क्योंकि हमारे बनाने के लिए तो हम बहुत आसानी से बना लेंगे। तो आप जब प्रैक्टिस कीजिएगा 2-3 बार इस क्वेश्चन को, तो बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसी तरह हमारे जो भी वीडियो है, सारे वीडियो में एसएससी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे चुके हैं, आगे भी हम आप लोग को देंगे। और एसएससी का जो भी प्रीवियस ईयर एमटीएस का जब एग्जाम होने वाला है, तो एमटीएस का सारे वीडियो हम डाल रहे हैं, आप हमारे वीडियो से जुड़े रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए ने किसी वस्तु को 1400 रुपये में खरीदा, उसे बी को 25% के लाभ पर बेच दिया, बी ने उसे सी को 20% के लाभ पर बेच दिया, सी ने डी को 15% के आने दिया। तो डी का क्रय मूल्य निकाल देना। डी का क्रय मूल्य, देखिएगा ये 1400 रुपये में कोई वस्तु खरीदा गया,
इससे 25% यानी 125/100, 20% 120/100, और ये 15% की हानि पे भेज दिया, यानी 85% लिख सकते हैं 15%। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो ज़रा सा, 2 जीरो से 2 जीरो आप काट सकते थे, 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार, 20 से 6 बार में, 20 से 5 बार में। ठीक है, फिर से कुछ कट रहा है, 5 से 17 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, 2 से 7 बार में। 7 × 5 = 35, तिहाई आप जानते हैं कितना होता है, 35 तिहाई 105 हो जाता है। 7 × 5 × 3 × 17 जब मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 105 × 17 1700, और 17 × 5 = 85, यानी 1785। कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको? 1785 रुपया में इसका क्रयमूल्य हो गया। किसका क्रयमूल्य हो गया? तो डी का क्रयमूल्य हो गया। कितना हो गया? 1785। कौन सा ऑप्शन है? ए नंबर। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इतने बड़े से बड़े क्वेश्चन को हम कितने आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आदित्य किसी कार्य को अकेले 24 दिन में पूरा कर सकता है, रमन उसी कार्य को अकेले 45 दिन में पूरा कर सकता है। वे दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे? देखिएगा, आदित्य है, ए से आदित्य और आर से रमन हो गया। ठीक है, आदित्य रमन उसी कार्य को 45 दिन में, तो आदित्य 24 दिन में और रमन 45 दिन में। दोनों का एलसीएम निकाल लीजिएगा। 24 और 45 का एलसीएम हो जाएगा 360। तो 24 से जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो 15 टाइम है, इससे कीजिएगा तो 8 टाइम है। इसका यह स्पीड निकल गया। तो दोनों मिल के कितने दिन में कार्य कर सकते हैं? 15 8 23, टोटल काम 360/23। कोई ऑप्शन है? ऑप्शन आपका सी। देखिए कितना आसानी क्वेश्चन है, और आप लोग कहते हैं एसएससी का मैथ। देखिए मैथ इतना आसान है, आप हमारे वीडियो से जुड़े रहिए, इसी तरह से आसान तरीका आपको बताते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक कार की गति 20 मीटर पर सेकेंड है, कार 2.5 घंटे में कितना दूरी तय करता है? अच्छा ठीक है, कार की गति 20 मीटर पर सेकेंड है। आंसर क्या निकालना है? किलोमीटर में निकालना है। आंसर कहाँ निकालना है? किलोमीटर में। तो 20 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर बदलने के लिए क्या करते हैं? 18 यानी 12 वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। टाइम दिया हुआ 2.5 घंटे, 2.5 घंटे को क्या लिख सकते हैं? 5/2 आवर्स लिख सकते हैं। देखिएगा 2.5 को जब तोड़ेंगे इसे तो क्या लिख सकते हैं? 5/2 लिख सकते थे, वही 5/2 लिख लिए। देखिए कटने वाला जो है तो काट दिए। 5 से 5 टाइम है, 2 से 9 टाइम, 9 20 × 9 किलोमीटर पर आवर। जैसे ही मल्टीप्लाई किए तो मीटर पर सेकंड से क्या हो? किलोमीटर में बदल गया, आवर तो आवर हो गया। 180 किलोमीटर पर आवर। देखिए तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? 180 बी नंबर ऑप्शन आपका मिल रहा है ना। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करते जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 सेंटीमीटर, 84 सेंटीमीटर तथा 91 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम जानते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 गुना बेस इंटू हाइट। आप इस दोनों को स्क्वायर करके ऐड कीजिएगा तो ये इतना निकल जाएगा। ठीक है, इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? एक हाइट है, एक बेस और एक परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, ये जो बनाएंगे ऐसे तो एक हाइट हो जाएगा, एक बेस हो जाएगा, और ये मेरा हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, दोनों का ऐसे। तो 1/2 इंटू 35 सेंटीमीटर इंटू 84 सेंटीमीटर। 2 से काट के देखिएगा इसको, 2 से कट जाएगा 4, 2 से 2, 35 सेंटीमीटर इंटू 42 सेंटीमीटर। दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, 35 चौका निकाल लीजिए, 5 चौका 20, 0 12 2 14, 1400 और 35 9 70, 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए तो कोई ऑप्शन है आपका? सी नंबर आपका ऑप्शन है, 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए कितनी आसानी से बन रहा है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी राशि को राम तथा रहीम के बीच 3:2 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि राम का हिस्सा 3600 हो तो कुल राशि कितनी है? राम का हिस्सा 3600 तो कुल राम का हिस्सा तो कुल राशि निकाल देना है। राम का हिस्सा 3600, यहाँ किसी राम और रहीम, तो राम क्या 3 है, तो राम का क्या है? रेशियो 3 है, तो 3 = 3600। तो टोटल कितना है? 3 2 5,
36,000 गुने 5/3, 3 से कितना टाइम है, 12 टाइम है। तो 12,000 गुने 5, 12 पचे 60,000। देखिए तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? आपका ऑप्शन ए नंबर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन होता है, सिर्फ समझाने में इतना समझा रहे हैं तब इस कम से कम समय में बन जा रहा है, ये 30 सेकेंड में बन जा रहा है। जब आप खुद से बनाइएगा, सिर्फ आपको सिर्फ आंसर पे टिक करना होगा, तो ये 10 सेकेंड 5 सेकेंड का क्वेश्चन सब है। देखिए आइए, 13 विद्यार्थी तो उसके अध्यापक की औसत वजन 24.5 kg, यदि अध्यापक का वजन 31 kg है तो 13 kg विद्यार्थियों का औसत वजन कितना होगा? औसत वजन 13 विद्यार्थियों का औसत वजन कितना? 13 विद्यार्थी और एक अध्यापक, तो 13 + 1 14 लोग हो गए। 14 का वजन कितना हो गया? 24.5 kg है औसत में। तो इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका निकल जाएगा 14, 24, 343 kg निकल जाएगा, जिसमें 31 kg का एक आदमी चला गया आपका। तो 31 kg का एक आदमी चला जाएगा तो 2, 1, 3, 312 kg टोटल बच गया। अब ये 312 kg जो बच गया, इसको आप क्या करेंगे? 13 से डिवाइड कर देंगे। तो 13 दूना 26, पेन चेंज कर लेते कि आप लोग को देखने में दिक्कत ना हो। 13 से 2 बार में 26, 5 2 13 चौका 52, कितना आ गया? 24 kg। कितना आंसर आ गया? 24 kg। देखिए तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? सी नंबर। देखिए कितना आसानी है। कैलकुलेशन तो हम आप लोग को ऐसे भी कहते हैं, कैलकुलेशन फास्ट रखिए, टेबल याद रखिए, स्क्वायर याद रखिए, क्यूब याद रखिए, जितना हो सकता है उतना आप लोग फास्ट बनिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश 3600 रुपया 2 वर्ष में 4900 हो जाती है। कितना आसान क्वेश्चन है ये। 3600 और ये 4900 सीधा लिखिएगा, आप लोग जानते भी 4900 / 3600 इक्वल टू, हम आपको कहीं कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं दे रहे, एकदम फार्मूला बेस पे ही क्वेश्चन है, फार्मूला की ही ज़रूरत भी नहीं है। देखिए अगर आप लोग जान रहे हैं तो सिर्फ इसको निकाल देना है। जानते हैं A/P इक्वल टू 1 + R/100। कितना टाइम के लिए? 2 वर्ष के लिए, तो 2 टाइम के लिए। देखिएगा जो कटने वाला है काट लीजिए, 2 0 कट गया, 2 0। अब तो कटेगा नहीं, रहने दीजिए इसको, 2 0 से 2 0 कट गया, ठीक है। अब ये 49, ये 36 है, 49 और 36 है, 1 + R/100। इधर से जब स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो ये 7/6 इक्वल टू, ये जब 1 इधर ले आएंगे तो यहाँ -1 लिख सकते हैं, या फिर इसको यहाँ -1 रहने दीजिए, इक्वल टू R/100 लिख सकते हैं आप। जब इसको घटाइएगा तो 1/6 इक्वल टू R/100। तो आप लिख सकते हैं इसको 100/6 इक्वल टू R। 2 से 3 बार में 2 से 50 बार, तो 50/3 R, यही परसेंटेज निकल गया। ऐसा नहीं है तो ऑप्शन में देखिएगा क्या है। हाँ देखिए ऑप्शन में पूर्णांक तो रहता, 16 पूर्णांक लिख सकते हैं इसको, 2/3%। यही आपको ऑप्शन है। कितना आसानी से क्वेश्चन बन रहा है, बस सिर्फ पढ़ना है और क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चले जाना है। कैलकुलेशन को बट फास्ट रखिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य के 7/5 है। क्रय मूल्य का यानी CP का 7/5 है क्या? MRP 7/5 है। अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है, तो लाभ प्रतिशत, अंकित मूल्य में 20% का छूट दिया जाता है। तो CP क्या निकल गया? 5 और MRP क्या निकल गया? 7। तो आप लिख सकते हैं MRP 7 और CP 5। अब आप इसी पर 20% दिए हैं तो 80% पे बेचे होंगे आपने, तो 7 का 80/100, 8 0 से 856 यानी 5 रुपया 60 पैसा में आपने बेचा। ये क्या निकल गया आपका? SP निकल गया। ये आपका SP और ये आपका CP है। SP CP में कितना का डिफरेंस है? 0.6 का, यानी आप लिख सकते हैं प्रॉफिट इक्वल टू 0.6। तो आपको क्या निकाल लेना है? तो लाभ प्रतिशत कितना है? प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज और आप जानते हैं आप, लाभ इंटू 100/CP। CP कितना? 5, 1 हटेगा, ये 0 कट जाएगा, 5 से 2 बार में 6 दूना
12%। देखिए तो ऐसा कोई ऑप्शन है बी नंबर ऑप्शन। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है किसी घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसकी भुजा की लंबाई निकालना। तो आप जानते हैं घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पार्श्व पृष्ठीय, ये सब आपको एग्जाम में लिखना नहीं है। क्षेत्रफल बराबर 4 इंटू ए स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर। तो ये दिया हुआ 144 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए स्क्वायर। 4 से इसको काटिएगा आप तो 36 बार में 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इधर से हटाएंगे तो ये रूट में चढ़ जाएगा। 6 सेंटीमीटर हो गया ए। भुजा क्या निकलेगा 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन सा है? डी नंबर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछता है एसएससी के एमटीएस में। आप लोग डरते हैं नहीं, आप हमारे वीडियो से जुड़िए। जितना भी टफ से टफ क्वेश्चन होगा मैं इसको ईजिली सॉल्व करके आप लोग को दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है u भी 84 और u माइनस भी 4 है। u भी मतलब u प्लस भी, u प्लस भी जो है 84 है और u माइनस भी जो है वो 4 है। यहाँ से कुछ कट रहा है, काट लीजिए। ये प्लस माइनस कट गया। 2u इक्वल टू 88 तो u इक्वल टू 44 आ गया। u का वैल्यू 44 तो आप निकाल सकते हैं 44 में से 84 को u प्लस भी में से। u प्लस भी इक्वल टू 84 तो ये 44 को रख देते v इक्वल टू 84 माइनस 44 यानी v इक्वल टू 40। u और v का रेशियो निकाल देना है तो u रेशियो v तो 44 रेशियो 40 काटिए तो देखिए कितना से कट रहा है। 4 से 11 बार में, 4 से 10 बार में, 10 रेशियो 11। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या 10 रेशियो 11? सॉरी 11 रेशियो 10 ए नंबर। देखिए कितना आसानी क्वेश्चन बनते जा रहा है। चलिए आगे की तरफ आते हैं। शंकु वाला क्वेश्चन है। किसी लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई तथा त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, यानी यह दिया हुआ पहले ऊंचाई तो ये हो गया ऊंचाई, ये हो गया हाइट, ये हो गया रेडियस त्रिज्या, तथा शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप जानते हैं पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। तो सबसे पहले हमको एल निकालना होगा। एल निकालने के लिए हम जानते हैं एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करते तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर रूट अंडर 4 चौका 16 3 3 16 9 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। एल इक्वल टू कितना आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया। अब शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। पाई का मान रहने देना क्योंकि आंसर में पाई का मान दिया हुआ तो पाई अपनी जगह इंटू 3। एल कितना निकाले आपने 5 निकाला सेंटीमीटर प्लस एल कितना निकाला 5 से आर कितना है 3 सेंटीमीटर 5 3 8 3 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है। देखिए तो ऐसा कोई ऑप्शन आपको मिल रहा है क्या? ऐसा ऑप्शन आपका बी नंबर है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन दे रहा है। बस थोड़ा सा आपको अगर ये ध्यान नहीं होता पाई आर इंटू एल प्लस आर तो आप बना नहीं पाते। इसलिए कहते हैं कुछ चीज़ों को ध्यान रखिएगा। हमारे वीडियो से जुड़े रहिए। हम मेंसुरेशन पे भी वीडियो बना के दे रहे हैं आप लोग को, उसमें देखिएगा सारा क्वेश्चन को एकदम सटीकली बना के दिए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए तथा बी का औसत 10 है तो a प्लस बी का औसत 10 है तो 10 गुने 2 20 हो गया। b प्लस सी का औसत कितना है 12 गुने 2 यानी 24 हो गया। और c प्लस a का औसत कितना है 15 गुने 2 यानी 30 हो गया। सबको जोड़ दीजिए तो यहाँ लिख सकते हैं आप a प्लस बी प्लस सी कॉमा ले लेंगे 2 इक्वल टू 20 20 40 70 74 हो गया। ए बी सी इसको काट देंगे कितना हो गया 2 से 3 7 37 तो ए प्लस बी प्लस सी का एवरेज कितना आ गया 37। देखिए तो कोई ऑप्शन है आपका क्या डी नंबर। आपका आंसर क्या हो गया डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा ये कैलकुलेशन निकालना है, बहुत आसान है। देखिएगा 4 में से 3 गया 1/4 एकदम वहीं पे सॉल्व करना। प्लस हम लोग जानते हैं पहले ऑफ का काम करेंगे तो 1/2 ऑफ 6/10 तो 2 से कितना टाइम है 3 टाइम है काट दिए ना। बाय
2/3 इसको जैसे ही करेंगे मल्टीप्लाई में 10/4 प्लस 5 में से 1 गया 4/5 ऑफ 25/16। चलिए जरा काट लेते हैं। काटने वाला जो है सो 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार। ऑफ का काम पहले कर लेते हैं। 5 से 5 बार में, 4 से 4 बार। आगे की तरफ बढ़ते हुए चलते हैं। तो आगे की तरफ देखेंगे इसको 1/4 प्लस 3/10 बाई 5/3 प्लस 5/4। एलसीएम इसका 20 निकाल लेंगे। 5 प्लस 6 बाई 12 है। नीचे कितना आ गया? 12 आ गया। मल्टीप्लाई में कर लिए थे। अब नीचे 12 आ गया, तो 12 जब ऐसे ही आया तो इससे 4 टाइम में 4 5 जा 20 प्लस 3 टाइम में 15। 11/20 आप लिख सकते हैं 11/20 इंटू 12/35 लिख सकते हैं। अब कटने वाला है क्या आपका? 4 से 5 बार में, 4 से 3 बार में, तो 33 बट्टा आप लिख सकते हैं 35 5 5 5 25 5 15 175 33/175। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या आपका? ए नंबर। कौन सा? ए नंबर। देखिए कितना आसानी से कैलकुलेशन भी सॉल्व होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका कैलकुलेशन है। 3/3 ऑफ 3/, चलिए पेन चेंज कर लेते थोड़ा सा। 3 3 जा 9 कर लीजिएगा। पहले मल्टीप्लाई यहीं पे कर ले। प्लस 2 इंटू मल्टीप्लाई करके 1/4 लिख लीजिएगा। प्लस 8 में से 2 गया 6 डिवाइड 12 प्लस 4। देखिए कुछ चीज़ यहाँ बदलने वाला है। इसको इससे डिवाइड किया तो 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 4। अब कैसे आया जरा देख लीजिएगा। इस 2 से 2 काटे तो ये 1/2 आ गया। इस 3 से 3 को काटे तो मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा। इससे इसको काट दिया 2 टाइम में 1/2 आ गया। एलसीएम कितना लीजिएगा आप? 6। 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 24। 24 से 27 तो 32/6 32/6 कट रहा है क्या? 2 से 16 बार में, 2 से 3 बार में। देखिए तो 16/3 कोई आंसर है क्या? 16/3 कौन सा? बी नंबर ऑप्शन। देखिए कैलकुलेशन इतना बड़ा है पर बना कितना आसानी से, इसलिए कहते हैं ओनली थिंग थोड़ा कैलकुलेशन को फास्ट रखिए और हमारे वीडियो से जुड़े रहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी राशि का साधारण ब्याज पर निवेशित किया जाता है। यदि ब्याज दर 20% प्रतिवर्ष है तो कितने समय में राशि दोगुनी हो जाएगी? कितने समय राशि दोगुनी हो जाएगी? तो सबसे पहले पी को भी आप क्या मानिए? 1 मान लीजिए और एसआई भी आपका 1 होगा, तभी ये जाके दोनों मिल के अमाउंट आपका 2 हो जाएगा। 1 जोड़ के 2 हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी। तो 1 = 1 इंटू पी को 1 माने, आपका रेट दिया हुआ 20%, टाइम यहाँ निकाल दिए बाई 100। 20 से कितना टाइम में आप काट सकते हैं इसको? 5 टाइम में, 5 वर्ष। कितना वर्ष? t = 5 वर्ष। आंसर आ गया। कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। t 5 वर्ष कोई ऑप्शन है क्या? ऑप्शन आपका डी। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एचसीएफ निकालना है। देखिएगा एचसीएफ निकालना बहुत आसान होता है, आप जानते ही होंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं एचसीएफ की तरफ। 20 को तोड़ लेते हैं। तो 20 को तोड़ेंगे तो 2 इंटू 5 तोड़ लिए। 250 को तोड़ेंगे 2 इंटू 2 2 4 या फिर 5 5 जा 25 25 2 जा 50 या 55 5 जा इंटू 5 125 गुना 250 आ गया। 120 को तोड़िए, आप वैसे भी तोड़ सकते हैं। 2 दूनी 4
दुनिया 3 24, 25 120, 15 दूना 30, दूना 60, दूना 120 हो गया। देखिए तो इस सब में क्या कॉमन आपको दिख रहा है? 2 और 5 के अलावा किसी में कोई कॉमन है क्या? तो 2 × 5 = 10। एचसीएफ कितना निकल गया? 10 निकल गया। एचसीएफ कितना निकल गया? 10। देखिए कितना आसानी क्वेश्चन बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा, दी गई संख्याओं का अनुपात 9 7 है यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए। देखिए दो वो संख्या, एक 9 है और एक 7 है, इसमें भी 6 जोड़ दिए, इसमें भी 6 जोड़ दिए, तो यह रेशियो क्या हो गया? 21:17 हो गया। 21:17 हो गया। जरा सा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को मेरा, बहुत आसानी से ये बनेगा। कोई मल्टीप्लाई, कोई एक्स की जरूरत नहीं। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा। 17 का टेबल याद है? 17 9 × 153 और यह 147, दोनों का डिफरेंस निकालिएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा और फिर सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। 17 छक 102, 21 छक 126, ये इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 126, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 102। तो 126 और 102 के बीच कितना का डिफरेंस है बाबू? 24 का डिफरेंस। 24 का डिफरेंस। आइएगा इस दोनों के बीच कितने का डिफरेंस निकला? 6 का। यही 6 यूनिट बराबर ये 24 निकला है। 1 यूनिट का मान कितना निकाल दिया? 4। 1 यूनिट का मान 4 निकल गया। तो हमको क्या निकालना है क्वेश्चन में? तो दी गई संख्याओं का अंतर, संख्या मेरा यही ना था 9 7, 9 7 के बीच कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। तो 2 × 4, 2 × 4 = 8। आंसर कितना आ गया? 8। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। देखिए फिर से इस क्वेश्चन को ज़्यादा देख लीजिएगा। इस 17 से इस 9 में और इस 21 से इस 7 में मल्टीप्लाई करके यहाँ लाए, दोनों के बीच का अंतर। जो 6 बढ़ा दे रहे थे उसी 6 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इस 21 से इसको मल्टीप्लाई, इस दोनों के बीच का अंतर बराबर इसका अंतर। यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल दिए और जो दोनों संख्याओं का अंतर था वो निकाल दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग हमारे वीडियो से जुड़े रहिए। देखिएगा इसमें 23 नंबर क्वेश्चन दे रहे हैं। बाकी 2 क्वेश्चन जो है इसी तरह का ग्राफ का क्वेश्चन है जो हम नहीं दे रहे हैं, एक को समझा दे रहे हैं। बाकी क्वेश्चन इसी टाइप से है। ग्राफ का जो है वो आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा या क्वेश्चन आप लोग निकाल के। ऐसे हम कोशिश करेंगे कि जब भी आप अक्सर क्वेश्चन हो तो आपको ग्राफ का क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन ये सॉल्व कर देते हैं। D2 तथा D3 द्वारा बनाए गए केंद्रीय कोणों के बीच का अंतर 0.1 डिग्री लगभग है। तो कह रहा है D2 और D3। D2 कितना है मेरा? D2 मेरा कह रहा है, D2 मेरा क्या कह रहा है? 23% और D3 मेरा क्या कह रहा है? 17%। दोनों के बीच का कितना का डिफरेंस है? 6% का है। कितना का डिफरेंस है? 6% का। इस डिग्री का मतलब जानते हैं आप लोग? पूरा 360 डिग्री सर्कल का मतलब, सर्कल का मतलब पूरा 360 डिग्री आप लोग जान रहे हैं। तो आगे की तरफ बढ़ते हुए पहले देख लेते हैं 360 डिग्री जो है, तो 360 डिग्री इंटू 6% नीचे बाई 100 हो जाएगा। परसेंटेज जैसे हटेगा तो कटने वाला है तो काट दीजिए। 1 0 से 1 0 चला गया। 2 से 5 बार में, 2 से 3 बार में, 5 से 7 बार में 35, 1 दशमलव लगाएं तो 10 हो गया। 5 दूना 10 यानी 7.2 × 3, तो 2 3 6 7 3 21, 21.6 डिग्री के आसपास। देखिए तो कोई आंसर है क्या? 21.6 डी नंबर आपका आसपास का एक्यूरेट आंसर आ गया 21.6। देखिएगा हम एसएससी का एमटीएस का और भी वीडियो डालेंगे, तो आप लोग हमारे वीडियो से जुड़े रहिए। जो भी अगर प्रॉब्लम है, किसी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ इस वीडियो में यहीं तक।